हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमें मैसेज किया कि उनकी फैमिली में आजकल प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके बहुत विवाद चल रहे हैं, घर में बहुत अशांति है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, तो क्या करें। तो देखो, इससे संबंधित ज्योतिष उपाय तो मैं उनको बता ही चुकी हूँ, पर आज आपको इसका आध्यात्मिक उपाय भी बताना चाहती हूँ। कुछ समझाने से पहले एक स्टोरी बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी शहर में एक सेठ रहते थे। बहुत अच्छा पैसा था, खूब पैसे वाले थे। उनके सिर्फ 2 बेटे थे। एक समय दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा हो गया और बंटवारे की बात हो गई। दोनों में जायदाद और जमीन का बंटवारा होने लग गया। सब सामान आधा आधा हो गया। लास्ट में एक बहुत छोटा सा खेत बचा। वो खेत इतना छोटा था कि अगर उसके 2 हिस्से किए जाते तो वो बेकार ही हो जाता, उस पर कुछ खेती बाड़ी कुछ नहीं हो पाती। अब दोनों भाई उस खेत के लिए लड़ने लगे। दोनों लड़ रहे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मुंह से होती होती बहस बढ़ने लगी और फिर एकदम दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो गए। दोनों हाथ पैर चलाने लगे। अब उन्हें ऐसा लड़ता देखकर सभी घर वाले डरे हुए थे, बच्चे तो सहमे खड़े हुए थे। तभी अचानक जो उनके पिता थे वो जोर जोर से हंसने लगे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और अपने पिता से बोले कि ये क्या हो रहा है, इनको इतनी हंसी क्यों आ रही है। पिताजी ने कहा, अरे भाई, तुम इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए क्यों लड़ रहे हो, इसको छोड़ो और मेरे साथ चलना, तो मैं तुम्हें एक अनमोल खजाना बताता हूँ, गांव में है वो। अब दोनों बेटों ने सुना, अनमोल खजाना, कोई हो सकता है गांव की प्रॉपर्टी के अंदर कुछ छुपा हुआ हो, कुछ धन वन गाड़ रखा हो। अब दोनों ने बोला ठीक है ठीक है। अब दोनों ने अपने पापा के साथ गांव जाने का प्रोग्राम बना लिया। अब गांव जाने से पहले उन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर तुम दोनों ने रास्ते में लड़ाई की तो फिर मैं तुम्हें खजाने तक नहीं लेके जाऊंगा और बीच रास्ते से ही वापस लौटा के ले आऊंगा। अब इतना बड़ा खजाना मिल रहा है तो कौन हानि करता है ना। दोनों ने कहा, अरे आप चिंता मत करो, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। और दोनों ने आपस में समझौता किया कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हम लड़ेंगे नहीं, प्रेम से यात्रा पे कर लेंगे। अब दोनों को लालच भरपूर आ रहा था। गांव जाने के लिए उन्होंने एक बस ली। सीट 2 ही मिली। अब वो जने थे 3। अब पिताजी तो बुजुर्ग थे भाई, उनको तो बिठाना ही था, तो एक सीट पे उन्हें बिठा दिया। थोड़ी देर तक पहला बेटा पिता के साथ सीट पे बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद वो उठ गया और दूसरे बेटे को बिठा दिया। अब ऐसे थोड़ी थोड़ी देर करते करते दोनों बैठते रहे और 10 घंटे का सफर उन्होंने बस में तय किया और वो गांव पहुंच गए। अब जो उनके पिताजी थे वो दोनों बेटों को लेकर अपनी पुरानी हवेली पे पहुंच गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी, सन्नाटा था। अब हवेली उन्होंने देखी तो जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, बिल्कुल खंडर हो रखी थी। अब वो देख रहे कि शायद ना इस हवेली के अंदर ही कहीं कोई खजाना गाड़ के रखा होगा। अब वो अंदर जाने की तैयारी में थे, तभी पिताजी वहीं पे साइड में बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगे। अब दोनों बेटों ने उन्हें देखा, पूछा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। तो उन्होंने कहा, मेरे को इस हवेली को देखकर कुछ याद आ गया है। अब उन्होंने कहा, अरे क्या याद आ गया, तो खंडर है तो बेकार है, इसको देखकर तो क्या याद आएगा। तो उनके पिता ने बोला कि जरा ध्यान से देखो, ये खंडर नहीं है, ये एक समय हमारा घर था। याद करो, तुम्हारा बचपन यहीं पे बीता है, तुम्हें याद है। अब बच्चे ढंग से उस हवेली को देखने लगे और अपने बचपन के बारे में सोचने लगे और उनको कुछ धुंधला धुंधला सा याद था कि हाँ, हम यहीं पे खेला करते थे, यहाँ ये होता था, ये होता था। अब उनके पिताजी अभी भी रोए जा रहे थे, तो उन्होंने बोला, पापा आप रो क्यों रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैंने भी अपने भाई से इस हवेली के लिए बहुत लड़ाई की थी। इतनी लड़ाई के बाद ये हवेली तो मुझे मिल गई, पर मैंने अपने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया। उस लड़ाई के बाद उसने आज तक कभी मेरा चेहरा नहीं देखा। हम इतने साल हो गए एक दूसरे से मिले नहीं, और वो दूर देश में जाकर बस गया। और मेरा वक्त भी ऐसा बदला
एक दिन हमें ये हवेली भी छोड़ के जाना पड़ा और उसके बाद देखो अब ये इस तरह की खंडर पड़ी हुई है जिसके लिए मैंने अपने भाई से इतनी लड़ाई की थी। अब पिता की बात सुन के दोनों बेटे भी बड़े भावुक हो रहे थे। हाँ ये तो है। अब उसके बाद पिता कुछ चुप होते हुए बोले, बेटा अच्छा एक बात बताओ, जिस बस में बैठकर अभी हम आए हैं, जिस सीट पर बैठकर हमें आए हैं, क्या वो बस की सीट हमें मिल जाएगी? और अगर मिल भी जाएगी तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी? मतलब कि सोचो कि उस सीट पर हमारे सिवा कोई ना बैठे, क्या ऐसा हो सकता है? तो दोनों बेटे एक साथ बोले कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बस की यात्रा तो चलती ही रहती है, उस सीट पर सवारियां भी बदलती ही रहती है। पहले कोई और बैठा था, आज कोई और बैठा है और कल कोई और बैठेगा। और ये भी क्या भरोसा कि जब हम वापस जाएंगे तो हमें वही बस मिलेगी, हमारी यात्रा की बस भी तो बदलती ही जाएगी ना। तो अब बेटा बोला अरे बस में क्या धरा है यार, कुछ और बताओ ना। अब पिताजी हंसे। अब वो देख रहे भाई अभी तो रो रहे थे और अब हंस रहे हैं। वो बोले देखो यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। बस थोड़ी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर के बाद उसका मालिक कोई और होगा। बस बेटा एक बात ध्यान रखना, इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं अनमोल रिश्ते खत्म ना हो जाए। जब भी मन में कोई लालच आए तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि इस खंडर को आके एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना ही लेते हैं। बताओ बेटा, आज मैं इस खंडर का मालिक हूँ, इससे पहले ये घर था, उससे पहले ये जमीन थी और कितने ही मालिक उसके बदल गए, है ना। इसके बाद अब इसका मालिक बदल जाएगा और इस खंडर का क्या ही फायदा। सोचो। बस बेटा मुझे यही कहना था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज सवारियां बदलती रहती है। उस सीट की खातिर अनमोल रिश्ते मत छोड़ना। जिस तरह से बस के यात्रियां आपस में तालमेल बिठाते हैं, बस वैसे ही जीवन की यात्रा में भी रिश्तों में तालमेल बिठा के रखना। पिता की बात सुनकर दोनों बेटे रो रहे थे और समझ भी रहे थे, है ना। देखो समझ लो इस बात को, हम यहाँ भगवान के भेजे हुए थोड़ी देर के लिए सफर पर आए हैं, है ना। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए तो है। दूसरी बात, लड़कर फायदा क्या? जो तुम्हारी किस्मत में है उसे कोई छीन नहीं सकता और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है उसे कोई दे नहीं सकता, है ना। माँ बाप की जायदाद पर क्या लड़ना, अपने दम पर अपनी जायदाद बनाओ, है ना। बने बनाए पर लड़कर बैठना आसान है, कुछ कर कर अपना दम लगा के दिखा तो बात बने। क्या कहते हो? अपने अपने भाई बहन से लड़कर ले लो, क्या होगा? अगर वो तुम्हारी किस्मत का नहीं है ना तो अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई कोर्ट केस, वकील, थाने, पुलिस हो जाएंगे, सब पैसा ऐसा का ऐसा निकल जाएगा। और अगर वो जायदाद, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी किस्मत की है तो वो बिना लड़े प्रेम से अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। समझ लो मेरी बात को। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, ये बेकार के चक्रों में इन अनमोल रिश्तों को मत खो देना। जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हें कोई रिश्तेदार चाहिए होंगे, है ना। तुम्हें वो एक खंडर महल नहीं चाहिए होगा कि वहां तुम अकेले पड़े रहो। सोचो, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रिश्ते ऐसे ही होते हैं, मन में गांठ पड़ जाती है। सार्थक जीवन जीने के लिए दौलत से ज्यादा संतोष की जरूरत रहती है। और अगर आप अपनी लाइफ से सुखी हो, संतोषी हो तो आपको हर चीज में सुख मिल जाएगा। और अगर लाइफ में संतोष नहीं है ना तो हर चीज में कमी दिखेगी। चाहे आप महलों में भी रह रहे होगे, वहां पे भी कमी दिखेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी लाइफ में है संतोष। विचार करना। राधे राधे।